वेलकम बैक फ्रेंड्स, बहुत बहुत स्वागत है आपका अपने चैनल हिंदी जी के ट्रिक्स पर। आज के इस वीडियो में हम जानने वाले हैं गुरुत्वाकर्षण का सार्वत्रिक नियम यानी कि यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। इसको हम जानेंगे। ये होने वाला हमारा उत्तराखंड वन दरोगा की जो सीरीज चल रही है फिजिक्स का वीडियो नंबर 17 वीडियो हम केमिस्ट्री के अपलोड कर चुके हैं। 2 से 3 वीडियो बायोलॉजी के आ चुके हैं। साथ ही साथ एमसीक्यू की जो सीरीज है ये भी शुरू हो चुकी है। और ये सारे के सारे वीडियो आपको कहीं अलग अलग नहीं मिलने वाले। प्लेलिस्ट में डिस्क्रिप्शन का लिंक यानी डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट का आपको लिंक मिलेगा, वहाँ से क्लिक करके सारे वीडियो एक ही प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। तो बात करते हैं सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण का नियम यानी यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। ये क्या होता है? तो सबसे पहली बात कि ये नियम किसने दिया? न्यूटन ने दिया था। फेमस है कि न्यूटन के सर पर सेब गिरा था। ये नियम किसने दिया था? न्यूटन ने दिया था। ये नियम क्या बताता है? इस नियम के अनुसार दो पिंडों के बीच कार्य करने वाला बल उनके द्रव्यमानों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती, यानी जो द्रव्यमान होता है जो मास उसके गुणनफल के अनुक्रमानुपाती तथा उनकी बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। यानी सपोज कीजिए दो पिंड हैं ये, तो इनके जो वर्ग होगा, जो इनका द्रव्यमान होगा, मान लीजिए इसका m1 है, इसका m2 है, तो इनके जो मास है इसके गुणनफल के अनुक्रमानुपाती। और जो बीच की दूरी होती है, इनके बीच की दूरी अगर हम r मान लेते हैं तो बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती। ये होता है इसका नियम। माना m1 तथा m2 द्रव्यमान के दो पिंड परस्पर यानी आपस में r दूरी पर स्थित हैं, तब उनके बीच कार्य करने वाला गुरुत्वाकर्षण बल तो क्या होगा? F प्रोपोर्शनल टू, क्योंकि दोनों के जो द्रव्यमान होते उनके गुणनफल के अनुक्रमानुपाती, तो m1 इंटू m2 और उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती अपॉन r स्क्वायर हो जाएगा। तो जो हमारा चिन्ह होता है अनुक्रमानुपाती का या समानुपाती का, इसको हटाने के लिए कांस्टेंट की जरूरत होती है। तो यहाँ पर जब इसको हटाएंगे तो कांस्टेंट आ जाएगा यहाँ पर g। तो ये जो g है ये एक समानुपाती स्थिरांक है। इसे ही न्यूटन का सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक कहा जाता है। g की जो वैल्यू है ये आपको ध्यान रखनी है, मोस्ट इंपोर्टेंट 6.67 गुणा 10 की पावर माइनस के 11 होती है। मात्रक होता है इसका न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति किलोग्राम स्क्वायर। न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति किलोग्राम स्क्वायर, ये इसका मात्रक होता है। तो वैल्यू 6.67 गुणा 10 की पावर माइनस के 11 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति किलोग्राम स्क्वायर। इसकी बीमा आपसे पूछी जा सकती है एग्जाम में। तो बीमे सूत्र इसका m-1 l की क्यूब t-2 होती है। ये इसकी बीमा होती है इसकी सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक यानी कि कैपिटल जी की। यह बल सभी वस्तु को पृथ्वी से बांधे रखता है। यानी जो हम पृथ्वी पर हैं ये किस बल के कारण है? गुरुत्वाकर्षण बल के। इसी बल के कारण किसी वस्तु को पृथ्वी की सतह से ऊपर फेंकने पर वह वापस पृथ्वी पर आ जाती है। गुरुत्वाकर्षण बल की यहाँ पर ये बात चल रही है। इस बल के कारण ही सभी उपग्रह अपने अपने ग्रहों की परिक्रमा करते हैं, क्योंकि जो बल बताया था ना, है ना, F इज इक्वल टू क्या होता है कि दो पिंडों के बीच जो कार्य करने वाला बल होता है वो दोनों के बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती और उनके द्रव्यमानों के अनुक्रमानुपाती होता है। तो इसी बल के कारण क्या होता है? सभी उपग्रह अपने अपने ग्रहों की परिक्रमा करते हैं। इसी बल के कारण सभी ग्रह सूर्य की परिक्रमा करते हैं। तो फ्रेंड्स यही था न्यूटन का जो गुरुत्वाकर्षण का सार्वत्रिक नियम है। ये इस वीडियो में हमने डिस्कस किया। आई होप आपको समझ में आया हो। तो वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।